डबल ए न्यूज पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मैं जुगल किशोर मिश्रा एक वैदिक ज्योतिषी हूं। इसके अलावा मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। न्यूमरोलॉजिस्ट का भी काम करता हूं और वास्तु शास्त्री भी हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ योग के बारे में बात करूंगा। साथ के साथ समाज में फैले हुए बहुत सारे भ्रम के बारे में भी आपसे बात करूंगा। जन्म कुंडली में कई ऐसे दोष बनते हैं जिसको लेकर के समाज में बहुत ही भ्रामक स्थिति है। मैं कुछ प्रमुख दोष के बारे में आज आपको बताता हूं और उसका समाधान भी बताऊंगा कि आप सीमित साधन में, सीमित पैसे में, सीमित समय में आप इन अपने जन्म कुंडली में बनने वाले दोष को कैसे समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जिस दोष के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है मांगलिक दोष। आज हमारे समाज में मांगलिक दोष को लेकर के या मांगलिक को लेकर के बहुत ही भ्रम की स्थिति है। बहुत कष्टप्रद है ये स्थिति जब समाज में किसी फादर को या किसी ब्रदर को या किसी बेटी को, किसी बहन को या किसी भाई को बता दिया जाता है कि आप मांगलिक हो। अचानक से वो डर जाता है। क्यों इसमें डरने वाली बात है? हमने तो ऐसे भी कई लोगों को समाज में देखा है कि मांगलिक के नाम सुनकर के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। मांगलिक होना कोई अपराध नहीं है। मांगलिक होना आपके हाथ में नहीं था। मांगलिक का तो मतलब सेपरेशन से सिर्फ लेना देना है। मांगलिक होना तो अपने आप में एक योग है, लेकिन समाज में भ्रमित करने वाले लोगों ने इस दोष को इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों को बोला कि डर की स्थिति पैदा हो गई। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि यदि आप मांगलिक हैं तो बिल्कुल भी ना डरें। मांगलिक लड़की या लड़के की शादी सिर्फ मांगलिक लोगों से साथ हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष में ऐसी कोई चीजें कभी नहीं बताई गई। एक मांगलिक लड़का या लड़की की शादी किसी भी नॉन मांगलिक से हो सकती है, बशर्ते उनकी जन्म कुंडली ठीक से मैच करती हो और सेवेंथ भाव यानी विवाह का घर दोनों का अच्छा हो। तो सबसे पहले आप इस डर को अपने मन से निकालिए। यदि आप मांगलिक हैं और आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, विवाह संबंधी दिक्कत आ रही है, तो आप छोटे छोटे उपाय करें। आप श्री हनुमान जी की रोज पूजा करिए, मंगलवार को लाल चीजों का दान करिए और आप मंगल देव के मंत्रों का जाप करिए। ये मंगलिक और मांगलिक दोष दोनों समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा विस्तृत रूप में भी बताना चाहूंगा कि मांगलिक होना एक अलग बात है, जबकि मांगलिक दोष एक अलग चीज होता है। जब भी जन्म कुंडली में प्रथम हाउस, चतुर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, अष्टम हाउस और 12वें हाउस में मंगल बैठते हैं तो इंसान मांगलिक होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि वो इंसान मांगलिक दोष से भी ग्रसित हो गया। मांगलिक दोष का मतलब ये होता है कि यदि आपके जन्म कुंडली में कहीं पर भी 4 नंबर लिखा हुआ है और वहां पे मंगल देव हैं, तब आपको मंगल दोष है। आप मंगल की शांति करवा दीजिए। लेकिन कई लोग इसके लिए कहते हैं कि आपको घट विवाह करनी चाहिए, आपको वृक्ष से विवाह करनी चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह की भ्रामक स्थिति में बिल्कुल भी ना पड़े। साथ के साथ इस ज्योतिष में कई ऐसे योग हैं या कई ऐसे दोष हैं। योग की बात तो बाद में करेंगे, पहले मैं दोष की बात बताता हूं आपको, जिसके नाम पे बहुत ही भ्रामक स्थिति है। उसकी बड़ी मार्केटिंग की गई है और लोगों से पूजा के नाम पे हजारों रुपया लिया जाता है। प्लीज आप इससे बचिए। जैसे कुछ दोष मैं बताता हूं, काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष, ये सब इतने बड़े बड़े दोष हैं, इतने बड़े बड़े दोष इनको बताया गया, बढ़ा चढ़ा के कहा गया, इंसान इससे डर जाता है। समाज के लोग इससे डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए, एक सामान्य सा आदमी जो छोटी मोटी नौकरी करता है, उसकी जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष बना हुआ है, पितृदोष बना हुआ है या ग्रहण दोष बना हुआ है, तो उसे सीधा कहा जाता है कि आप उज्जैन जाइए, त्र्यंबकेश्वरम जाइए, आप गया जाइए, वहां जाके शांति कराइए। वो इतना पैसा कहां से लाएगा? आप इन भ्रम में ना पड़े।
इन दोषों को आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं, लेकिन पहले आप जानें कि काल सर्प दोष होता क्या है। क्योंकि 90% लोगों की कुंडली में तो काल सर्प दोष बनता ही नहीं। जब भी राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट एंटी क्लॉक आ जाते हों तब काल सर्प दोष बनता है। साथ में एक सूत्र और भी है कि राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट तो आने चाहिए, लेकिन राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट आने के बाद राहु या केतु के साथ कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। ये इसके कैंसिलेशन के भी नियम हैं। अगर दुर्भाग्यवश आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है तो आप राहु और केतु देव के मंत्रों का रोज जाप करिए। इन मंत्रों को अगर आप इवनिंग में 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रोज एक एक माला मतलब 108 बार जाप करते हैं तो ये दोष समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। केतु देव के लिए आप कोई दान कर दीजिए, ग्रे कलर का कोई भी सामान आप मंगलवार को कंटिन्यूअस दान करें। राहु के लिए आप बुधवार को जौ और ग्रे कलर के कपड़े एक साथ इकट्ठे बांध करके आप दान करें। राहु देव आपके ठीक हो जाएंगे, काल सर्प दोष आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह से पितृदोष के लिए भी लोग बड़े बड़े उपाय बताते हैं। मैं आपको एक सामान्य सा उपाय बताता हूं। अमावस्या के दिन आप कोई सफेद मिठाई अपने घर पे लाइए, भगवान को पूजा करके उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को अपने घर में सभी लोग मिलजुल के खाइए। धीरे धीरे ये अमावस्या दोष, ये जो धीरे धीरे पितृदोष आपका ठीक हो जाएगा। इन चीजों के, इस दोष के अलावा यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, ये ग्रहण दोष भी इंसान को बहुत तंग करता है, बहुत परेशानी देता है। तो जो प्लेनेट आपको ग्रहण दोष बनाया है, मान लीजिए राहु के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप राहु और सूर्य दोनों का उपाय करिए, ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा। यदि सूर्य के साथ केतु देव बैठे हुए हैं तो सूर्य और केतु दोनों का उपाय करिए, ये भी ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं।